अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी लेटेस्ट और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 18 फरवरी बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। टोली चौकी में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, 23 गैर मुल्की बाशिंदे जेर हिरासत। टोली चौकी पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। लिहाजा पुलिस ने कल रात पैरामेंट कॉलोनी, IS कॉलोनी और हकीमपेट कोटा इलाकों में ये मुहिम अंजाम दी। गोलकुंडा जोन DCP चंद्रमोहन की रास निगरानी में तकरीबन 250 मुलाजिमीन पुलिस ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। लिहाजा इस मुहिम के दौरान FRRO हैदराबाद के ताउन से वीजा की मियाद मुकम्मल होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम 23 बैरून ममालिक के बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया और साथ ही मुनासिब दस्तावेज न होने पर 30 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई। इसके अलावा गैर कानूनी रीफिलिंग पर 9 गैस सिलेंडर्स और 53 शराब की बोतलें जब्त कर ली गई। बच्चों के अगवा की इतला झूठी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का बयान। सोशल मीडिया पर इन दिनों बच्चों के अगवा के वाक़यात से मुतालिक फर्जी खबरों की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस दौरान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने वाज़ेह किया है कि शहर में एक खातून की जानिब से बच्चों को पहला फुसला कर अगवा करने की कोशिश से मुताल्लिक वायरल पैगाम मुकम्मल तौर पर झूठा है। इसी तरह किसी वाक़े या किसी गिरोह के सरगर्म होने की कोई इतला नहीं मिली। मजीद इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि शहरी गैर मुसद्दिक़ा पैगाम पर यकीन ना करें और न ही ऐसे पैगाम को फॉरवर्ड करें क्योंकि इससे खौफ हिरास फैलता है। मजीद इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि अगर कोई मशकूक शख्स या किसी सरगर्म की इतला हो तो पुलिस को इसकी इतला दी जाए ताकि पुलिस मुनासिब कार्रवाई कर सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर अगवा से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं जिससे खास तौर पर वो माँ बाप जिनके बच्चे छोटे हैं इनमें तशवीश की लहर पाई जा रही है। इसके अलावा बाज़ गैर जिम्मेदार अफराद की जानिब से दीगर रियासतों या पुरानी वीडियोज़ को अपलोड करते हुए अवाम को खौफज़दा किया जा रहा है जिससे शहरी परेशान हैं। रियासत में इंतखाबी ज़ब्ते इखलाक खत्म। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 116 बल्दियात और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में इंतखाबी अमल की तकमील का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। लिहाजा स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक रियासत में बल्दियाती इदारों के दूसरे आम इंतखाबात का अमल 17 फरवरी को मुकम्मल हो गया है। लिहाजा इन इंतखाबात के लिए जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत मुतल्लिका इलाकों में नाफिज अमल मिसाली ज़ब्ते इखलाक मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। वाज़ेह है कि यह इंतखाबी अमल 27 जनवरी को जारी करदा नोटिफिकेशन के जरिए शुरू किया गया था, जबकि सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा अनामे के बाद अब उन तमाम इंतखाबी इलाकों में मामूल की सरकारी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। रियासती काबीना का पीर को इजलास। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने जारी माह की 23 तारीख को रियासती काबीना का इजलास तलब किया है जो BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक़द होगा। लिहाजा इस इजलास में रियासत के कई अहम उमूर और पॉलिसी साज फैसलों पर तबादले ख्याल की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान असेंबली बजट सेशनों की तारीखों और इसके शेड्यूल पर हतमी फैसला होने का इम्कान है। इसके अलावा रियासत में हाल ही में मुकम्मल होने वाले बल्दी इंतखाबात के तनाज़ुर में 9 मुंतखब मेयर्स और सदर नशीन के इंतखाबात और दीगर मुतल्लिका बल्दी उमूर पर भी तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। इजलास में रियासत में जारी मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की पेशरफ्त और नई तरक्याती मनसूबों की मंजूरी पर भी गौर किया जाएगा। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने तमाम वज़रा और मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम को हिदायत दी है कि वो तमाम ज़रूरी मालूमात और रिपोर्ट के साथ इस इजलास में शिरकत के लिए तैयार रहें। KCR को रेवंत रेड्डी की मुबारकबाद। साबिक चीफ मिनिस्टर और मौजूदा अपोजिशन लीडर K चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन्हें खुसूसी मुबारकबाद पेश की है। चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पैगाम में K चंद्रशेखर राव के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लिहाजा दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि साबिक चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद। ग्राम पंचायतों के लिए 250 करोड़ रुपए जारी। रियासत की ग्राम पंचायतों के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 250 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं जिसके लिए आज महकमे फाइनेंस ने बाज़ाब्ता अहकाम भी जारी किए। इधर हाल ही में मरकजी हुकूमत ने 15वीं मालियाती कमीशन के तहत रियासत की ग्राम पंचायतों को दूसरी किस्त के तौर पर 387 करोड़ रुपए भी फराहम किए हैं। हिदायत की गई है कि ये रकम दही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की तरक्की, सफाई, पीने के पानी की फरहमी और सड़कों की बेहतरी जैसे कामों पर खर्च किए जाए। वाज़ेह है कि 15वीं मालियाती कमीशन के तहत रियासत को मजमूई तौर पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए वसूल होना बाकी है। तेलंगाना में मौसमी गर्मा की आमद, आइंदा चंद दिनों में गैर मौसमी बारिश का भी इम्कान। तेलंगाना के बेशतर इलाकों में मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है और अब रियासत के कई अजला में आइंदा चंद दिनों के दौरान गैर मौसमी बारिश का सिलसिला शुरू होने की पेशकशी की गई है। इसके अलावा 20 फरवरी के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी गैर मौसमी बारिश का इम्कान है। शुमाली अजला के अलावा सरहदी अजला में भी दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है और मौसम गर्मा की शिद्दत महसूस की जाने लगी है। गैर मौसमी बारिश की शिद्दत की सूरत में ज़रूरी नुकसान का भी खदशा है। वाज़ेह है कि 23 और 24 फरवरी को शहर के बेशतर इलाकों में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। हैदराबाद की सड़कों पर स्मार्ट पार्किंग का आगाज।
MyGHMC ऐप के जरिए जगह बुक करने की सहूलत। शहर हैदराबाद में पार्किंग के देराना मसले को हल करने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट पार्किंग ऑन स्ट्रीट प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। लिहाजा इस नए निज़ाम के तहत शहरी MyGHMC मोबाइल ऐप में फराहम कुर्दा एक खुसूसी लिंक के जरिए सड़क किनारे पार्किंग की दस्तयाबी देख सकेंगे और अपनी जगह पहले से ही बुक कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए GHMC ने 2 निजी इदारों को मजमूई तौर पर 14 मुकामात हवाले किए हैं, जहां पर सेंसर नस्ब किए जाएंगे और ये सेंसर मुसलसल ये रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सा स्लॉट खाली है और कौन सा भरा हुआ है। लिहाजा ये मालूमात फौरी तौर पर ऐप पर अपडेट होंगी, जिसकी मदद से शहरी अपने 5 मिनट के दायरे में दस्तयाब स्लॉट तलाश करके मुकर्ररा फीस की अदायगी के साथ बुकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा मुंतखब मुकामात पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। वाज़ेह ये सूरत इब्तिदाई तौर पर खैरताबाद जोन में सोमाजीगुड़ा चौराहा, शेखपेट फ्लाईओवर, सत्या थिएटर, बशीरबाग और GHMC हेडक्वार्टर्स जैसे इलाकों के बाशमूल हिमायत नगर, लिबर्टी चौराहा, एबिट्स और मेहंदीपट्टनम के PVNR एक्सप्रेसवे के नीचे दस्तयाब होंगे। तारीखी मक्का मस्जिद में कमिश्नर पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। 107 CCTV कैमरे कारगर, रुकन असेंबली चारमीनार के साथ दौरा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने जनाब मीर जुल्फिकार अली, रुकन असेंबली चारमीनार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर साउथ रेंज जनाब तफसीर इकबाल, जॉइंट कमिश्नर पुलिस स्पेशल ब्रांच विजय कुमार, DCP साउथ जोन किरण खरे, DCP राजेंद्र नगर SD निवास और दीगर अहदेदारों के हमरा तारीखी मक्का मस्जिद में रमजान मुबारक की आमद से पहले सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली तौर पर जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मक्का मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों का तफसीली तौर पर दौरा करते हुए जायजा लिया। मजीद इन्होंने कहा कि तारीखी मक्का मस्जिद के हर हिस्से को करीब से देखने का मौका मिला और सिक्योरिटी इंतजाम को इन्होंने सख्त करने की हिदायत दी। तारीखी मक्का मस्जिद में फिलहाल 54 कैमरे नस्ब है और मस्जिद 43 कैमरों की तंसीब का अमल जारी है, जबकि ये काम कल तक मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह मक्का मस्जिद के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में जुमला 107 कैमरे कारगर हो जाएंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने CC कैमरों के बेहतर इस्तेमाल करते हुए मक्का मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हिदायत दी। रमजान में चंदे का धंधा और साइबर जुर्म से चौकसी का मशवरा, मुख्तलिफ नामों से धोखाधड़ी का इम्कान, पुलिस के रहनुमाना खतूत जारी। तेलंगाना पुलिस के साइबर क्राइम शोबे ने माह रमजान मुबारक के दौरान चंदा का धंधा और साइबर मुजरिमीन की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले जुराइम के सिलसिले में अवाम को चौकसी इख्तियार करने का मशवरा देते हुए जारी किए गए रहनुमाना खतूत में मुफ्त राशन की तकसीम, ग़िज़ा के लिए राहत, बीमारों के लिए मदद और मसाजिद की तामीर के अलावा यतीमों के लिए मदद के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी से अवाम को चौकस रहने की ताकीद की है। वाज़ेह के दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मसाजिद की तामीर, यतीमों की मदद, मुफ्त राशन तकसीम जैसे उम्र के नाम पर अवाम को धोखा देते हुए चंदा वसूली का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर काबू पाने के लिए महकमे पुलिस ने रहनुमाना खतूत की इजराई के जरिए अवामी शोर बेदारी का सिलसिला शुरू किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तोसी तेलंगाना हाई कोर्ट में चैलेंज, हुकूमत को नोटिस, 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने चीफ जस्टिस की हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तोसी के लिए बल्दी कानून में तरमीम को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त को कबूल कर लिया। ताहम दरख्वास्त गुजारों को कोई बुरी राहत नहीं दी है, जबकि अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तोसी के लिए आउटर रिंग रोड के हुदूद में वाक़ 23 कॉर्पोरेशनों और म्युनिसिपलिटीज को जम किया गया है, जिसके लिए मौजूदा कानून में तरमीम की गई। लिहाजा चीफ जस्टिस उत्कृष्ट कुमार सिंह और जस्टिस मोहिमुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत दी है, जबकि दरख्वास्त गुजारों को हुकूमत के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने 1 हफ्ते का वक्त दिया है। इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात के हॉल टिकट्स की आज से इजराई। 25 फरवरी से इम्तहानात का आगाज। 1495 इम्तहानी मराकिज़। इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात 2026 के हॉल टिकट्स 18 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। वाज़ेह के इंटर बोर्ड की जानिब से तलबा के हॉल टिकट्स कॉलेज लॉगिन में दस्तयाब कराए जा रहे हैं, जबकि 20 फरवरी को रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबरों पर भी हॉल टिकट्स रवाना किए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड की सरकारी वेबसाइट पर भी हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत मौजूद होंगी। लिहाजा तलबा कॉलेज लॉगिन ID वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप के जरिए मौसूल होने वाले हॉल टिकट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वाज़ेह के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए हॉल टिकट पर अगर प्रिंसिपल की दस्तखत मौजूद ना हो, तब भी तलबा को इम्तिहान में शिरकत की इजाजत दी जाएगी। इंटर बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि अगर हॉल टिकट पर नाम, तस्वीर या मज़ामीन में कोई गलती हो तो फौरी तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल से रब्ता करके इसे सही कराया जा सकता है। वाज़ेह के इस बार हॉल टिकट पर QR कोड भी प्रिंट किया गया है, जिसे इम्तिहानी मराकिज़ के रूट मैप से मौसूल किया गया है, ताकि तलबा को इम्तिहानी मराकिज़ तलाश करने में आसानी हो सके। इसके अलावा इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 25 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक मुनक़द होंगे, जबकि रियासत भर में 9,96,529 तलबा इम्तिहानात में शिरकत करेंगे और इन इम्तिहानात के लिए तकरीबन 1495 मराकिज़ कायम किए गए हैं। CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का आगाज। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों में मंगल से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के सालाना बोर्ड इम्तिहानात का आगाज हुआ। इम्तिहानात के पहले दिन तलबा की बड़ी तादाद मराकिज़ पर पहुंची, जहां बोर्ड की सख्त हिदायत के मुताबिक इंतजाम किए गए थे, जबकि स्कूल इंतजामिया ने इम्तिहानात को शफाफ और पुरअमन तरीके से मुनक़द करने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी थी। लिहाजा बोर्ड की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक ये इम्तिहानात आइंदा चंद हफ्तों तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के पहले दिन इम्तिहानी मराकिज़ पर मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला। एक तरफ जहाँ माहौल में थोड़ी संजीदगी और साथ ही तनाव मौजूद
मौजूद था, तो वहीं दूसरी तरफ तलबा अपने साल भर की मेहनत पर पूरा एतमाद नजर आए। रमजान में सरकारी मुस्लिम मुलाजमिन को 4 बजे शाम चले जाने की इजाजत। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमजान मुबारक के पेश नजर रियासत के तमाम सरकारी मुस्लिम मुलाजमिन बशमूल असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग अमला के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान किया है। लिहाजा जारी करदा अहकाम के मुताबिक ये मुलाजमिन 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक रोजाना शाम 4 बजे दफातर और स्कूलों से क़ब्ल वक्त रवाना हो सकेंगे, ताकि वो नमाज असर और दीगर मजहबी इबादत बआसानी अदा कर सकें। लिहाजा इस फैसले से मुतल्लिक़ हुक्काम, तमाम सरकारी महकमों, पुलिस महकाम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिले कलेक्टर्स, जिले मजिस्ट्रेट, महकमे तालीम और महकमे इत्तलाक़ इत्तलात आमा, इनके समेत तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस पर मौसूल अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके और मीडिया के जरिए भी अवाम तक इसकी इत्तला पहुँचाई जा सके। फराइज की अंजामदही में लापरवाही पर ओहदेदारों की मुअत्तली का इंतबाह। जदीद शहरी सहूलतों का मंसूबा, हैदराबाद के हर जोन का दौरा करने चीफ मिनिस्टर का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने फील्ड पर ओहदेदारों की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए बल्दी और जोनल कमिश्नर को सख्ती से हिदायत दी है कि सुबह के औकात में लाज़िमन मैदान अमल में मौजूद रहें और सफाई के निज़ाम को औलिन तरजीह दें। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में बल्दी नज़्म नस्क और शहरी तरक्की से मुताल्लिक़ मुनक़दा आला सतह जायज़ा इजलास के दौरान इन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी भी इलाके में सड़कें साफ नहीं पाई गई तो मुताल्लिक़ा ओहदेदार को बरसर मौके पर ही मुअत्तल कर दिया जाएगा। वाज़ेह के इस इजलास में जीएचएमसी की तक़सीम के बाद पैदा होने वाले मुख्तलिफ इंतज़ामी मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया और तीनों कॉर्पोरेशनों में सफाई के निज़ाम को मज़ीद मौसूल बनाने की हिदायत जारी की गई। अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन की जानिब से मुस्तहिक़ अफराद में माली इमदाद किट्स की तक़सीम की आज तक़रीब। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से अक़लियतों की माशी और समाजी तरक्की के लिए मुस्तहिक़ अफराद में माली इमदाद टूल किट, जनरेटर्स, मोपेड्स और दीगर अशिया की तक़सीम और नई स्कीमात की आगाज़ की तक़रीब 18 फरवरी सुबह 11 बजे नामपल्ली में मुनक़्क़द की जा रही है। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन व दीगर इस तक़रीब में शिरकत करेंगे। लिहाजा मुस्लिम फ़कीर, डोलिला व दीगर अक़लियती बरादरों में मोपेड्स तक़सीम किए जाएंगे। इसके अलावा इंदिरा माइनॉरिटी महिला योजना स्कीम के तहत बेवा, मुतल्लिक़ा, यतीम और तनहा ख़ातिन को 50,000 रुपये की फ़ीकस माली इमदाद की जाएंगी। इसी तरह अक़लियती नौजवानों में ई स्कूटर्स की तक़सीम के लिए 80% सब्सिडी पर 1.5 लाख रुपए की फराहमी की जाएंगी, जबकि 20% रकम मुस्तहिक़ अफराद को अदा करना होगा। इसके अलावा तुर्का कशा मुस्लिम तबके में 60,000 रुपए के टूल किट्स तक़सीम किए जाएंगे। साथ ही अक़लियती तलबा के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम भी अमल में लाई जाएंगी। सदर नशीन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल के मुताबिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ फलाई स्कीमात पर अमल आवरी का मकसद अक़लियतों की माशी तरक्की है। अकबर अवीसी के हाथों जुमला 700 ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम। जनाब अकबरुद्दीन अवीसी क़ायद मजलिस मुखरना पार्टी के हाथों तकरीबन 350 ख़वातीन में इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों और इसके मुकम्मल किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। वाज़ेह के जनाब अकबरुद्दीन अवीसी की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टा में जुमला 700 ख़वातीन के लिए सिलाई मशीनों की मंजूरी अमल में लाई गई है, जबकि कल ही रियासत नगर में तकरीबन 350 ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम अंजाम दी गई। इसी तरह से हल्क़े चंद्रायन गुट्टा से तमाम डिवीजन की 700 ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तक़सीम मुकम्मल हो चुकी है। राइटर सलीम खान हॉस्पिटल में शरीक। बुजुर्ग स्क्रीन राइटर सलीम खान को बाराबंदी के लीलावती हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जहां इनकी हालत मुस्तकम बताई गई है और कहा गया है कि इनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। वाज़ेह के सलीम खान ने जावेद अख्तर के साथ शोले, दीवार और डॉन जैसी मकबूल बॉलीवुड फिल्में लिखी हैं। सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में आज पहला रोजा। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में चाशमे को रमजान मुबारक का पहला रोजा है। वाज़ेह के मंगल की शाम सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों में चांद देखने का एहतमाम किया गया। इसी तरह आज हिंदुस्तान में चांद देखने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि कल माह रमजान का पहला रोजा होगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।